गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 42। सब्जेक्ट है आपका एसएसटी। एसएसटी में हम पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास है 9th और आज डेट है 10 अक्टूबर। हमारे देश में, भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। यानी कि जितनी भी अदालतें हैं, जितने भी कोर्ट हैं, ठीक है, कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अदालत बोलते हैं। तो जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, उन सभी को न्यायपालिका कहा जाता है। और इस वर्कशीट से पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम विधायिका पढ़ चुके हैं और हम क्या पढ़ चुके हैं? हम कार्यपालिका पढ़ चुके हैं। कार्यपालिका क्या करती है? जो भी कानून विधेयिका बनाती है उनको क्या करती है? लागू करती है। तो जिस बच्चे ने वो वर्कशीट नहीं देखी है, वर्कशीट नंबर 41 एंड 40, उसमें हमने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं किसकी? जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की। न्यायपालिका में कौन कौन से आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे कोर्ट होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका को काफ़ी स्वतंत्रता होती है। अगर मान लो, आप सोच के देखो, अगर कोर्ट भी गवर्नमेंट के अंदर आ जाए तो न्याय कौन करेगा देश में? तो हमारी जो न्यायपालिका है उसको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है। अब अगेन वही बात है, अब न्यायपालिका है तो सभी काम करने वाले वही लोग हैं, सबके सब, है ना। चाहे आप गवर्नमेंट में कोई बंदा बनेगा तो ह्यूमन ही, और ह्यूमन के साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं। कई बार वो लालची भी होता है, कई बार वो अपने रिलेटिव्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर कोई जानने वाला होता है तो उसके फेवर में डिसीजन ले सकता है। तो जुडिशरी का सोच के देखो कितना मुश्किल काम होता होगा। ठीक है ना। तो न्यायपालिका को एक स्वतंत्रता दी हुई है, ठीक है ना, कि अगर जो जज बन जाते हैं, एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाना बहुत मुश्किल होता है। अब ये चीज़ क्यों की गई? ये चीज़ इसलिए की गई भाई, अगर मान लो जो उच्च न्यायालय का जो जज है, सर्वोच्च न्यायालय का जो जज है, अगर उसको मतलब गवर्नमेंट अपनी मर्जी पे हटा देगी तो फिर तो वो काम नहीं कर पाएगा ना। उसको हमेशा डर रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो भी ह्यूमन ही ना। उसको हमेशा ये डर रहेगा कि अरे मुझे तो हटा देंगे, मेरी जॉब चली जाएगी। लेकिन इनको हटाना मतलब बहुत इम्पॉसिबल होता है। हट सकते हैं ये भी, लेकिन उस चीज़ के लिए इनको करप्ट प्रूव करना ज़रूरी होता है। ठीक है, किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होता है, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है पारित होना। ठीक है, तो हमारे उसमें एक आधी बार ऐसा हुआ है, 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि ये बहुमत पास हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बंदे ने रिज़ाइन दे दिया कि भाई कम से कम मैं हिस्ट्री में ऐसे रिकॉर्ड ना हूँ कि भाई मैं हटाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी जो न्यायपालिका है, बहुत गजब का सिस्टम है अपनी न्यायपालिका का। और ये स्वतंत्र है, क्योंकि ना तो ये विधायिका के अंडर काम करती है, ना कार्यपालिका के अंडर काम करती है, ये स्वतंत्र है। ठीक है, इसी वजह से तभी तो जस्टिस सिस्टम है, तभी तो लोगों को न्याय मिल सकेगा। न्यायपालिका और भारत का संविधान। अब जब भी कोई कानून बनता है ना, तो कानून सही है या गलत है, जो जज बैठे हैं वो अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते। उनको संविधान में देखना पड़ेगा, संविधान में, कि भाई ये जो कानून बना है क्या ये संविधान के अनुसार है, क्या ये जो अब संविधान को किस तरीके से, अब संविधान जो है, अब आप मान के देखो अराउंड 1950 में जब संविधान बना था, तो उसके बाद तो हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं ना। उस टाइम की सिचुएशन और इस टाइम की सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी हैं। तो संविधान में थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं। तो वो चेंजेस कितने वैलिड हैं वो भी देखना होता है। बस उसमें ये चीज़ होती है कि किसी के राइट्स का ब्रीच ना हो, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो संविधान का। ठीक है, तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। ठीक है, किसकी? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकती है। यानी कि कोई कानून अगर ऐसा पास कर दिया जाए जो कि संविधान के खिलाफ है, तो उसको वो अमान्य घोषित कर देती है। इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है कि भाई संविधान के अनुसार है कि नहीं है। इससे हमें न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के
मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, मूलभूत मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकती। संविधान चेंज कर सकती है संविधान में, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं कि भाई हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हम लोग सभी को चाहे सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आती हैं और वो संसद को अलाउड नहीं है चेंज करना। अब न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। भारतीय न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। जो हमारे बेसिक राइट्स होते हैं, जैसे हम यूनियंस बना सकते हैं, हम सब लोग लॉ के इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर अगर उसके किसी अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो वो सीधे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और न्यायालय में भी जा सकता है, न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय में। हालांकि वर्षों में अदालत ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देशित किए हैं। इन्हीं वजह से लोग न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं। तो वन ऑफ द, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था ना, तो उस टाइम भी मैंने कहा था कि वन ऑफ माय फेवरेट इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ इंग्लिश मीडियम का खुला हुआ, अभी 1 मिनट दे दो मुझे। तो जिस तरीके से मैंने कहा था कि हमारी वन ऑफ फेवरेट मेरी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन कमीशन है, जो काफ़ी क्या बहुत हद तक फेयर तरीके से काम करती है, उसी तरीके से हमारी न्यायपालिका भी है। हाँ, डिले है, लेकिन वो डिले इनकी वजह से नहीं है। डिले अब जज ही कम होंगे, जो जज हैं बन ही कम पाते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट ही लेट होती है, तो एक इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन अब तो जो सिस्टम है वो काफ़ी स्पीडी हो गया है, ठीक है। न्यायपालिका किसे कहते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, आपको क्या करना है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई जो वर्ड मैम ने लिखवाए थे वो तो हमें याद नहीं आ रहा है, बट मैम का बोला हुआ कुछ कुछ याद आ रहा है। जो आपको बोला हुआ याद आता है ना, तो वही लिख दिया करो। आप अपने शब्दों में भी आंसर लिखोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं हमारे देश में, आप लिख सकते हो हमारे देश में बहुत सारे अदालतें हैं, तो उन सभी को मिलाकर हम न्यायपालिका कहते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर एक लैंग्वेज में जो लिखना चाहिए, ठीक है, उसमें भी इक्वली मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जब आप अपने शब्दों में बनाने की कोशिश करोगे ना, अभी से अगर आप अपने शब्दों में चीज़ों को लिखने की कोशिश करोगे तो आपको एक तो याद करने में आसानी हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा कि आपको आंसर लिखने आ जाएंगे। हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय शामिल होते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि जो क्रिमिनल कोर्ट होते हैं यानी कि, और एक सिविल कोर्ट होते हैं, आई होप आपको पता हो। क्रिमिनल कोर्ट यानी कि खून कर देता है, कोई अपराध बड़ा कर देता है। एक सिविल कोर्ट होते हैं जिनमें जैसे कि डाइवोर्स वगैरह के, दहेज वगैरह के, ये सब केसेस चलते हैं जो सिविल्स होते हैं, ठीक है। क्रिमिनल में मर्डर वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन किन मामलों की सुनवाई होती है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित, यानी कि बात क्या हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, कौन से न्यायालय में, ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब मान लो आप ये सोचोगे कि न्यायालय में तो बहुत सारी चीज़ों की सुनवाई होती है, ये क्यों पूछ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, क्या कौन कौन से न्यायालय, हमारा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किन किन मामलों की सुनवाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद हो जाए, मान लो जो राज्य है, केंद्र सरकार है, यानी कि हरियाणा का, दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, वैसे भी लफड़ा चला ही रहता है, और बीजेपी गवर्नमेंट का ले लो, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है केंद्र में, और दिल्ली वैसे स्टेट नहीं है, यूटी है। अगर इन दोनों के बीच में किसी चीज़ को, इन दोनों के बीच में तो नहीं, क्योंकि दिल्ली स्टेट नहीं है तो हरियाणा लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। हरियाणा के बीच में अगर कोई पंगा हो जाता है तो इसको कौन सुलझाएगा? इसको सुलझाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ही इसको सुलझाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच में हो जाता है, 2 राज्यों के बीच में हो जाता है। अगर हरियाणा और पंजाब के बीच में कुछ पंगा हो जाता है तो भी कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय संभालेगा। नागरिक और सरकार के बीच विवाद हो जाता है, किसी नागरिक और सरकार के बीच, आपने सुना है JNU के जो कन्हैया कुमार हैं वो काफ़ी मतलब उस टाइम एक पंगा हुआ था, खैर आप लोगों को याद नहीं होगा। तो अगर किसी नागरिक का कोई राइट अगर ब्रीच हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है उसके राइट का, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसी भी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। समझो, उच्च न्यायालय क्या है यहाँ पे? हाई कोर्ट।
भाई हाई कोर्ट में बात नहीं बोली, पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में केस चलते हैं, फिर बंदा खींचते कैसे हैं केस, यहाँ पे खींचते कैसे हैं हमारे देश में, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ेगा, क्रिमिनल हार नहीं मानेगा क्योंकि उसके पास क्रिमिनल के पास पैसे होते हैं, वो जाएगा, ठीक है, हाई कोर्ट में बात मनवाऊंगा मैं अपनी, फिर दूसरे वाला जिसको न्याय चाहिए होता है वो भी डट के अपना मुकाबला करता है तो हाई कोर्ट में लगाता है, फिर हाई कोर्ट में भी बात नहीं बनती, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में लगाता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय का अगर कोई फैसला है तो उस पर क्या है, ये उसको चेंज भी कर सकता है बाद में अगर कुछ फैक्ट्स दिखाई देते हैं तो। अब देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका में किसी भी तरह का बाहरी या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। अब स्वतंत्र न्यायपालिका में किसी भी तरह के बाहर का इंटरफेयर नहीं होता है, इसीलिए वह बिना किसी बाहरी दबाव के सही ढंग से निष्पक्ष रूप से अपना काम कर सकती है, ठीक है। आपके विचार में नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? अगर सरकार या किसी सरकारी संस्था या अन्य किसी के द्वारा नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है, यानी कि उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका उनसे नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती है। इसीलिए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत ज़रूरी है भाई। अगर हमारे अधिकार हमसे छीन लिए जाए, अब मान लो जाके गवर्नमेंट मेरे व्हाट्सअप के मैसेज पढ़ने लग जाए, ऐसे थोड़ी ना मेरे व्हाट्सअप के मैसेज पढ़ लेगी, या फिर कोई भी मेरे घर में आके मेरे ऊपर सर्विलेंस लगा दे, तो ये मेरा अधिकार है भाई, मेरा राइट टू प्राइवेसी है भाई, मैं अपनी चीज़ें प्राइवेट रखना चाहती हूँ, मैं नहीं डिस्कस करना चाहती चीज़ें, आप ऐसे उल्लंघन नहीं कर सकते हो। या मुझे कहीं जाने से रिस्ट्रिक्ट कर दे, मैं अपने फ्रेंड्स की एक यूनियन बनाना चाहती हूँ, वो कह दे कि नहीं तुम तो यूनियन नहीं बना सकते, तो ये मेरा अधिकार है भाई। या फिर ऐसे कह दे कि मैं सिर्फ हरियाणा में ही रह सकती हूँ, पंजाब में नहीं जा सकती हूँ, तो ऐसे किसी पर भी क्या है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, ये हमारे अधिकार है। अगर ऐसा कोई सरकार करती है तो हम न्यायपालिका के पास जा सकते हैं और न्यायपालिका देखेगी कि कितना जायज़ है वो चीज़ें और कितनी नाजायज़ हैं, तो उसके अनुसार वो फैसला करेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड स्टूडेंट्स चलिए सेट कर देते हैं टारगेट। इस वीडियो का टारगेट सेट करते हैं 1500 लाइक्स का। अभी तक हम 1500 लाइक्स अचीव नहीं कर पाए हैं, आई थिंक सो, जितना मैंने देखा है। वैसे हम लोग क्या होता है कि जो YouTube होता है ना, जब बहुत ज़्यादा व्यू आते हैं तो क्या होता है अपडेट करने में टाइम ले लेता है। कई बार सुबह ही बहुत सारे व्यू हो जाते हैं, लेकिन शाम तक अपडेट होके आते हैं तो तब पता लगता है कि टारगेट तो अचीव हो गया है, ठीक है। तो इसको हम पहुंचाएंगे। और एक टारगेट आप अपने जीवन का भी रखेंगे, अपने डे का, कि आज या फिर वीकली टारगेट कि मैं ये काम करूँगा, मैं इतना तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ओके बच्चों, अगर कोई डाउट होता है या कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स, आप लोग इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात, मैं चाहती हूँ कि इस महीने के एंड तक हम 100 के हो जाएं, तो इस वीडियो को हो सके तो शेयर करना, अगर लोगों को अच्छी लगेंगी तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।